बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज ये कि सर इनकम टैक्स है वो कौन सी गवर्नमेंट लेती है। तो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7 शेड्यूल का आर्टिकल नंबर 246 है उसमें एक एंट्री नंबर 82 होती है और एंट्री नंबर 82 बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनकम पे टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है? आंसर इज नो। बट एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेट लिस्ट होती है उस स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 होता है। वो ये पावर देता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ को समझने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इज लाइक अ कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें हर चीज दे रखी है, लाइक किसको टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, कब टैक्स आपको पे करना है, वो सब चीजें उसमें दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। असेसमेंट कैसे होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। बट इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए हुए हैं 1962। रूल्स क्या होती है? जब भी एक्ट को सपोर्ट करना रहता है, जैसे एक्ट में लिखा हुआ है परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होगा, तो परक्यूजिट का वैल्यूएशन कैसे होगा? वो वैल्यूएशन कहां पे दे रखा है? रूल्स में दे रखा है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो फॉर्म कौन से है? आईटीआर फॉर्म होते हैं, वो आपके रूल्स में दे रखे हैं। उसके बाद में फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट है वो बहुत ही जरूरी चीज है, हर साल जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, आपके एग्जाम के लिए जो निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट प्रेजेंट किया है ऑन द 1 Feb 2023, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मई एंड नवंबर 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है। और फाइनेंस एक्ट 2022 कैसे बना? सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एज ऑन द 1 Feb 2022। तो 1 Feb 2022 को निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट प्रेजेंट किया था, फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया था। वो बिल पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद में उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया और प्रेसिडेंट ने जिस दिन उस पर साइन कर दिया उसको फाइनेंस एक्ट 2022 बोलते हैं। और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया था 30 मार्च 2022 को। तो 30 मार्च 2022 को ये फाइनेंस बिल 2022 से फाइनेंस एक्ट 2022 बन गया। उसके बाद में जो फाइनेंस एक्ट होता है ना, फाइनेंस एक्ट के बेसिकली यहां पे जो फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या होता है? लास्ट ईयर की टैक्स रेट, कि लास्ट ईयर की टैक्स रेट क्या थी वो रहती है। उसके बाद उसका जो पार्ट 2 रहता है ना, वो पार्ट 2 में आपके करंट ईयर की टैक्स रेट रहती है। मींस आपके लिए जो फाइनेंस आपके लिए जो प्रीवियस ईयर रहेगा उसमें कौन सी रेट से टीडीएस काटना है। तो टीडीएस जिस रेट से काटोगे उसी रेट से असेसमेंट ईयर में जाके और टैक्स लगने वाला है। तो वो तुम्हारा रहता है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में ये रहता है कि सैलरी पे टीडीएस कैसे काटना है एंड पार्ट 4 में ये रहता है कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में ये सर्कुलर नोटिफिकेशन। सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं? सर्कुलर क्या होते हैं कि कभी कभी किसी भी चीज को क्लेरिफाई करना रहता है कि भाई किसी भी चीज का मीनिंग क्या है। तो क्लेरिफिकेशन के लिए हमारी सीबीडीटी के पास पावर है, वो सर्कुलर इशू करती है। नोटिफाई क्या होता है? कुछ अमेंडमेंट्स का इफेक्ट लाने के लिए। जैसे आप बहुत बार अमेंडमेंट करते हैं तो लॉ में ये लिखा होता है कि फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाई। सो नोटिफाई का मतलब होता है नोटिफिकेशन निकालना। नोटिफिकेशन उस दिन निकाला जाता है जिस दिन से वो अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, इट इज बाइंडिंग टू द ओनली डिपार्टमेंट। बट नोटिफिकेशन है वो एसएससी के लिए भी बाइंडिंग है एज वेल एज डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट है, उसकी भी हेल्प लेते हैं लॉ को समझने के लिए। ये सब मिला के क्या बनता है? इनकम टैक्स लॉ बनता है। तो आप जो पढ़ने वाले हो वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हो, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ने वाले। लॉ का मतलब होता है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, एक्ट इज जस्ट विराट कोहली ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। बट भैया एक बात बताऊं, आप लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ में जब एक्ट है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब चीजें मिल जाती है तब जाके वो क्या बनता है? लॉ बनता है। अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स कब लगता है? चार्ज ऑफ इनकम